ऑलराइट ब्रो, दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तुम्हारे पास सबसे पहले ये याद रखना कि हर लेयर पर तुम्हारे पास रेलू लग रहा होता है। और आखिरी में जाके तुम्हारे पास सॉफ्ट मैक्स लगता है। ठीक है, यानी एक कॉन्वोल्यूशन लेयर लगती है, और जब भी कॉन्वोल्यूशन लेयर लग रही होती है तो आपके पास एक रेलू लग रहा होता है। सही। अच्छा, हर लेयर पर वैल्यू लगता है, फिर आखिरी में सॉफ्ट मैक्स लगता है डिटरमाइन करने के लिए। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है लीनेट 5 और ओल्ड CNN। इसके बाद भी हैं कुछ क्लासिकल नेटवर्क्स, वो मैंने पढ़े नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दूँगा। अच्छा, अब रेजनेट्स पे आते हैं। रेजनेट्स के अंदर सीन ये होता है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक इनिशियल इनपुट है। ठीक है, ये नेट फंक्शन है, फिर ये आउटपुट है, फिर ये नेट है, फिर ये आउटपुट है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर AL है, फिर नेट है, जिसके अंदर आप WX+B कर रहे हो। तो जब एक्टिवेशन लगा देते हो तो फिर आपके पास एक आउटपुट आ जाता है, और हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम हमेशा वैल्यू लगा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर वापसी नेट लगेगा, इसका WX+B होगा, फिर उसके बाद उसके पर एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वैल्यू का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सीन ये होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा एक डीप न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे एक्सप्लोडिंग और वैनिशिंग ग्रेडियंट का मसला आ सकता है। अब उसके वजह से हमें कुछ सोचना पड़ेगा जिससे हम उसको सॉल्व कर सकें। तो एक तरीका होता है कि आप रेजनेट्स यूज़ कर लें। रेजनेट्स के अंदर होता है ये है कि आप बेसिकली कॉन्वोल्यूशंस जो भी आपके जो ये होते हैं स्टेप्स होते हैं वो स्किप कर रहे होते हैं, आप लेयर्स के स्टेप्स स्किप कर रहे होते हैं। तो इसकी इक्वेशन टेक्निकली क्या होगी, AL+2 इक्वल्स टू G टाइम्स, मतलब G जो है वो आपका एक वो है वैल्यू का एक्टिवेशन फंक्शन है, टाइम्स ये वाली चीज़। ठीक है, बट सिंस हम रेजनेट यूज़ कर रहे हैं और हम स्किपिंग फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम AL को उठाएंगे, उसको ऐड कर देंगे ZL+2 के साथ, और उसके ऊपर हम पे लगा देंगे अपना एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, विच इज़ वैल्यू। अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक रेजनेट या रेजिडुअल ब्लॉक कहलाया जाता है। रेजोनेट तो पूरा होता है, ये एक रेजिडुअल ब्लॉक है। ठीक है, अब एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं, WS जब ऐड होता है जब आपकी इस AL+2 की डायमेंशन और इस AL की डायमेंशन डिफरेंट होती है। तो हम करेंगे क्या, हम इसकी डायमेंशन टाइम्स इसकी डायमेंशन को इक्वल्स कर देंगे WS से, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे AL से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समझो कि ये 60 का था और ये 50 का था, तो हम क्या करेंगे, WS को सेट कर देंगे 60। सो AL था मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 20, और ये था हमारे पास 60। तो हम करेंगे 60 टाइम्स 20, और ये क्या है आपके पास 20 का नेटवर्क है, 20 टाइम्स 1। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 टाइम्स 1 का हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा, जो यही चीज़ थी। ठीक है, सो दिस चेक्स आउट। कभी कभार हम ये करते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक पैडिंग लगा देते हैं कि जैसे 20 का आउटपुट आ गया तो हमारे पास 20/1 का मैट्रिक्स आएगा। इसको एज्यूम करो अभी फ़िलहाल हमने 1 कंसिडर किया है, 1/1। ठीक है, मतलब इसको हटा ही दिया हमने। तो हम फिर क्या करेंगे, हम उसके अंदर फिर एडिंग ऐड कर देंगे, कितनी सॉरी पैडिंग ऐड कर देंगे, हमें कितनी पैडिंग ऐड करनी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर एक पूरा एक जनरल केस लेके हुए जा रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, मैं कैमरा यूँ कर लेता हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इनपुट था, ये पूरा जो है हमारे पास इनिशियली प्लेन नेटवर्क है। जब हम रेजनेट्स लगाएंगे इस पर, यानी कि हम स्किप करना शुरू कर देंगे तो हम इसको पे रेजनेट करेंगे। तो अभी हमारे पास एक प्लेन नेटवर्क है, फिर हम क्या करते हैं, हम एक लेयर स्किप करते हैं और उसका हम ऐड कर देते हैं उसके नेक्स्ट लेयर के साथ। तो हमने ये किया, और ये हम बाकी सारे लेयर्स के साथ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रेजिडुअल ब्लॉक होगा, ये दूसरा रेजिडुअल ब्लॉक होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा। तो हम इस नेटवर्क के अंदर, इस रेजनेट के अंदर 5 रेजिडुअल ब्लॉक्स हैं, और ये आपके पास आउटपुट है। अब सीन ये होता है कि हम अगर नॉर्मली देखें तो जब प्लेन नेटवर्क, अगर ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर इसको ट्रेन करते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग एरर आहिस्ता आहिस्ता जितने हम लेयर्स बढ़ाते जा रहे हैं उतना कम होना चाहिए। लेकिन होता ये है कि आपके पास प्लेन नेटवर्क के अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है नेटवर्क, पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम ये रेजनेट वाली यूज़ करेंगे मेथड, तो हमारे पास पे एरर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ स्किप क्यों हो रही है, क्योंकि अगर तुम देखो इसकी वैल्यू फिर भी कैलकुलेट हो रही है इसके अंदर, क्योंकि देखो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ZL+2 कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें AL+1 पता होना चाहिए, तभी तो तुम ZL+2 कैलकुलेट करोगे। तो ये स्किप कैसे कर रहा है, ठीक है, ये चल कैसे रहा है, उसके लिए तुम एक वीडियो देख लो एंड्रयू एनजी की, इसी पे कि हाउ इज़ रेजनेट्स वर्किंग। ठीक है, और उसके अंदर ये रेफ़र करता है कि आइडेंटिटी, कभी कभार आइडेंटिटी को भी बोल रहा है, आइडेंटिटी तुम्हारे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को कहता है। ठीक है, अगर मैं जनरली अगर
एक आइडिया दूं कि वो हो कैसे रहा होता है, वो होता ही है कि ये जो चीज़ है दैट इज़ इक्वल्स टू सम वेट्स एंड ये रहा सम वेट्स x प्लस बी। पुराने का सम वेट्स x प्लस बी के बराबर है, मतलब ए एल प्लस वन होगा यहाँ पर x की जगह और w कुछ वेट्स होंगे और b कुछ वेट्स होंगे। सिंस ये बहुत एक डीप न्यूरल नेटवर्क है तो वहाँ पर वैनिशिंग ग्रेडियंट होगा, यानी कि w और b की वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाएंगी, तो टेक्निकली दे विल बी ज़ीरो। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई। तो टेक्निकली क्या हुआ कि हम ये चीज़ कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, ये इतना छोटा है कि हम उसको ज़ीरो कंसिडर करते हैं। इसी वजह से कभी कभार हम इसकी कैलकुलेशन कर भी नहीं रहे होते हैं, हम इसको डायरेक्टली स्किप करते हैं। ये होता है सीन। सही है।